नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। ऑरेंज वायर भारत में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा अभिव्यक्ति की आज़ादी पे हमला। भारत में खास करके यदि हिंदुओं के पक्ष में, भारत के बहुसंख्यक नागरिक के पक्ष में कोई बात हो या कोई न्यायप्रिय और तर्कशील बात हो, लेकिन भारतीय राजनैतिक दृष्टिकोण से, भारत की जो राजनीति है उसके दृष्टिकोण से उसने जो परिभाषा दे रखा है सेकुलरिज्म का, या फिर जिसे राहुल गांधी नफरत की दुकान और नफरत प्रेम का दुकान कहते हैं, उसके अंडर, उसके ब्रैकेट में, उसके फॉर्मेट में जो ना आता हो, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। और ये हमला भारत की हिंदू सरकार कहलाने वाली सरकार के अंदर हो रही है, उसके देखरेख में हो रही है, उसके होते हुए हो रही है। जिस सरकार को पूरा नक्सल और जिहादी जो वामपंथी ग्रुप है और पूरा विश्व जो भारत से, भारतीय संस्कृति के खिलाफ अपने विचार रखता है, इस सरकार को फासिस्ट, हिटलरवादी और ना जाने किन किन बातों से, संज्ञाओं से इन्हें विभूषित करता है। लेकिन ये काफिर मानसिकता से लैस सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी पे भी हमला करने से नहीं चूकती है, जब इसे लगता है कि ये बातचीत, तर्कशील बातचीत, न्याय संगत बातचीत, तथ्यों के आधार पे की गई बातचीत इस्लाम के फॉलोअर्स के खिलाफ जा रही है, मुसलमानों के बारे में हो रही है, तब इनकी रीढ़ की हड्डी समाप्त हो जाती है। तब इनके अंदर धिम्मी और जिम्मी का जो चरित्र है, जिसे इस्लाम में डिफाइन किया गया है, वो उजागर होता है, वो प्रबल हो जाता है। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसका गाना पूरा विश्व का वामपंथी और जिहादी रात दिन करते हैं, पैसे लेकर करते हैं, फ्री में करते हैं, हर दृष्टिकोण से करते हैं, हर तरह से करते हैं, उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को पे कुठाराघात करते हैं, उस पे हमला करते हैं, उस पे आक्रमण करते हैं। जी हाँ, कल अभी आप लोग जानते होंगे, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक्स मुस्लिम आंदोलन चल रहा है, जिसमें कई सारे इस्लामिक विद्वान हैं जो पहले मुसलमान थे, इस्लाम को फॉलो करते थे। कुछ कारण उनके पर्सनल रहे होंगे, निजी रहे होंगे, अब वो इस्लाम फॉलो नहीं करते हैं और इस्लाम के पवित्र ग्रंथ में जो बातें लिखी हुई है उन लोगों के सामने रखते हैं। अपनी बात से कोई, अपनी तरफ से कोई बात नहीं करना, कोई ओपिनियन नहीं देना, कोई कंक्लूजन नहीं करना, केवल फैक्ट्स, जो चीज़ें लिखी हुई है उसे समाज के सामने रखना। अब इतनी सरल स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी यदि भारत की सरकार को ठीक नहीं लगती है और उस पर यह हमला करती है, तो यह तो बर्दाश्त से बाहर है। इसे समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। इन्हीं एक्स मुस्लिम आंदोलन चलाने वालों में से एक है एक्स मुस्लिम साहिल, जिसका यूट्यूब चैनल पे लाखों लोग फॉलोअर्स हैं, करीब 3 से 4 लाख लोग फॉलोअर्स हैं, और हर दिन 10,000 12,000 लोग लाइव उनके शो में जुड़ते हैं और अपनी बात रखते हैं, तर्कपूर्ण बात रखते हैं, तथ्यों के आधार पर बातचीत रखते हैं।
उनके चैनल को कल भारत में बंद कर दिया गया। पहले 1-2 वीडियो जो उसके बैन किए गए, कल पूरी तरह से उनके वीडियो को, उनके चैनल को बैन कर दिया गया लीगल आधार पे। अब समाज के हर व्यक्ति को इस पे सोचना होगा कि ये दोहरापन, ये जो सेकुलरिज्म के नाम पे, ये जो डेमोक्रेसी के नाम पे ये जो दोहरापन है, ये कब तक चलेगा और क्यों चलना चाहिए? कब तक से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्यों चलना चाहिए। क्या समाज के किसी व्यक्ति को किसी ग्रंथ में लिखी हुई बातों को पढ़ने का, उसको बोलने का, समाज के सामने रखने का अधिकार नहीं है? क्या ये निजी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में नहीं आता है? क्या ये इंसान के या भारत के नागरिक के मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? केवल वो एक्स मुस्लिम है और वो इस्लाम पे बात करता है, इसके लिए उसके चैनल को बैन कर दिया जाता है? क्या इस समाज को स्वीकार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका प्रतिकार होना चाहिए और भरपूर प्रतिकार होना चाहिए। इसी तरह से प्रतिकार ना होने की वजह से आज बिहार का एक पत्रकार मनीष कश्यप जेल में बंद है। यहाँ आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट 3 बजे सुबह को खुलती है। यहाँ एक पत्रकार मनीष कश्यप, जो केवल अखबार के में छपे खबरों के आधार पे उसने कुछ रिपोर्टिंग की थी, उसको जेल में बंद किया हुआ। जिन अखबारों ने रिपोर्टिंग की थी उसको कुछ नहीं हो रहा है। उसे तो केवल बोला जाएगा कि आप एक माफीनामा छाप दीजिए, लिख दीजिए, हो गया। ये न्याय है भारत का, ये भारत में उपलब्ध न्याय है और खास करके बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए है। यदि मनीष कश्यप के जगह जुबैर होता तो आज वो जेल में नहीं होता। आज गृह मंत्रालय उसके हस्तक्षेप करके जेल से बाहर निकालता। यदि एक्स मुस्लिम साहिल की जगह कोई मुस्लिम साहिल होता और हिंदुओं को वो गाली दे रहा होता चैनल पे, तो उसका चैनल बैन नहीं होता, चैनल चल रहा होता। क्या खतरा है इन चैनलों से? क्या लोगों के सामने अपनी बात रखना किसी के लिए खतरा हो सकता है क्या? केवल अपनी आवाज को दूसरों के सामने रखना। क्या हो रहा है इस देश में? हर एक नागरिक के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। यदि प्रतिकार नहीं होगा तो अत्याचार बढ़ेगा और ये अत्याचार काफिरों पे बढ़ेगा। आज जो चैनल बंद हुआ है एक्स मुस्लिम साहिल का, मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, इसे तुरंत इसके चैनल को बहाल किया जाए, इसको मुक्त किया जाए बैन से। और ये जो मैं पिछले 3 दिनों से बात कर रहा था राजनीतिक इस्लाम का, पॉलिटिकल इस्लाम का, ये पॉलिटिकल इस्लाम का जीता जागता उदाहरण है। और पॉलिटिकल इस्लाम आपके जीवन पे कैसे प्रभाव डालता है, आपके जीवन को कैसे सिकोड़ के रखता है, उसको दबा के रखता है और उसकी परिणति क्या होने वाली है, इससे आप समझ सकते हैं। यदि आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी देनी है या लेनी है जो तथ्य परक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो तथ्य परक है, जो सत्य है, जो कहीं पवित्र पुस्तकों में लिखी हुई बातें हैं, उन बातों को उद्धृत करने मात्र से यदि किसी का चैनल बंद होता है और किसी पे कानूनी कार्रवाई होती है तो ये निश्चित तौर पे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। और ये उल्लंघन क्यों है? क्योंकि इस्लाम का राजनीतिक पहलू जो है मजबूत है, वो भारत सरकार पे हावी है, वो काफिरों पे हावी है और काफिर उसके साथ खड़े हैं। इसलिए अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा जा रहा है। ये पॉलिटिकल इस्लाम का सबसे बड़ा उदाहरण है, स्पष्ट उदाहरण है, जीवित उदाहरण है। और इससे आप समझ सकते हैं कि यदि आपको कोई सूचना चाहिए तो पॉलिटिकल इस्लाम वो सूचना आपको नहीं लेने देगा, उसे भी आपको रोकेगा।
काफिरों को सूचना पाने का अधिकार नहीं है, ये तय कर रहा है इस तरह के बैन। इसलिए काफिर समाज से अपील है कि इसका प्रतिकार करें और इसके बारे में जागृति लाएं, और साहिल एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल जो बैन किया गया है, इसके विरोध में कम से कम सोशल मीडिया पे या जो अपने सामर्थ्य में है उस तरह से अपने प्रतिकार को डेमोक्रेटिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रतिकार को सरकार के सामने रखें, और पॉलिटिकल इस्लाम के इस प्रकोप से, इस परिणाम से अपने को बचाएं, खुद को बचाएं और आने वाले काफिर की पीढ़ियों को बचाएं। धन्यवाद।